बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो बयानिया बनाते हैं उस बयानिए को आवाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उसी बयानिए के ऊपर से यू टर्न ले लेते हैं। इमरान खान साहब ने अपने हुकूमत से निकाले जाने के हवाले से जो बयानिया बनाया, जिसको अमरीकी साजिश करार दिया, जो बयानिए के तहत उन्होंने मौजूदा अप्रैल 2022 के बाद आने वाली हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत कहा, अब उसका सफर एक्सपोर्टेड हुकूमत पर आकर इख्तिताम पजीर होता है या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त यह जो साजिश थी यह इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हुई, यह कहना है इमरान खान साहब का। लेकिन कुछ बातें जो इमरान खान साहब की है वो खुद ही उनके सामने आ जाती हैं, जो माजी में उनके बयानात रहे, जो माजी में उनका बयानिया रहा, जो अमरीकी साजिश का बयानिया रहा, जो एब्सोल्युटली नॉट की बात वो करते रहे, जो वो हकीकी आजादी की जंग लड़ने की बात करते रहे, उन सारी बातों के बाद जो इब्तिदा में जब साइफर आया, जब साइफर लहराया, तो क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं कि अमेरिकन ऑफिशियल जाके हमारे एम्बेसडर को कहता कि ये जो नो कॉन्फिडेंस पोर्शन है, अगर ये कामयाब हो गया और इमरान खान हट गया तो पाकिस्तान को माफी दे दी जाएगी। पूरी साजिश की गई। इब्तिदा में यह अमरीकी साजिश थी, अमरीका के ऊपर सारा इल्जाम था, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थे। क्या कहा यह दिखाते हैं आप। चले मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। यह वो बात थी जो कि इमरान खान साहब कहते थे, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका को ताजा दिए गए इंटरव्यू के अंदर जो कुछ उन्होंने नए इंकिशाफात किए और अपने पूरे बयानिए से उन्होंने यकसर तौर के ऊपर तवज्जो हटा के अपने बयानिए को, अपने नैरेटिव को एक यू टर्न दिया, ये क्या बातें कही उन्होंने, जरा आपको। यानी कि इंपोर्टेड नहीं थी ये साजिश, एक्सपोर्ट हुई, और इस साजिश को एक्सपोर्ट करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार दिया इमरान खान साहब ने। अब बात यहां पर यह कि इमरान खान साहब माजी के अंदर बहुत सारी बातें करते थे और जब इख्तिदार में नहीं आए थे उस वक्त वो क्या कहते थे कि उनके पास अगर ताकत नहीं होगी, अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा तो वह अवाम के पास जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जब तहरीक अदम एतमाद आई और उसके नतीजे में जब उनको घर जाना पड़ा, उससे पहले तक मुस्ताफी होने के हवाले से उन्होंने कभी इस बात का इजहार नहीं किया, कभी इस बारे में उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास वो ताकत नहीं थी। नियो टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने अप्रैल 2018 के अंदर क्या कहा था, पहले यह आपको दिखाते हैं। यह वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान साहब समझते थे कि उनके पास मौका आया और अगर उनको काम नहीं करने दिया गया तो वो चले जाएंगे अवाम के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत घर गई। लेकिन हालिया अपने खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने पावर या सुपर किंग किसको कहा और खुद को उन्होंने पंचिंग बैग से तशबीह दी, दिखाते हैं आपको। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। सारे फैसले उसके, गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर लेके वो बैठे थे। लेकिन खान साहब को अगर ये इदराक हो गया था तो उन्होंने फिर खुद से हुकूमत छोड़ने का फैसला क्यों नहीं किया, वो अवाम के पास क्यों नहीं गए, अवाम ताकत का सरचश्मा है तो वो अवाम से रुजू उन्होंने क्यों नहीं किया। ये वो तमाम बातें हैं जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इन सब पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने, सीनियर सियासतदान है, आपका बहुत शुक्रिया सर। और मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, आप साथ रहे, हैंड इन हैंड रहे, करीब रहे सारी चीजों के अंदर। ये क्या जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब कि जनाब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो सुपर किंग थे और इमरान खान साहब पंचिंग बैग, कैसे मान लिया जाए? देखिए फरीद, हम इसी चीज़ को ना पहले दिन से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अब ये जो यू टर्न वाला, पहले हम भी इस यू टर्न को किसी टाइम पे दिफा करते थे
अब इस चीज़ का जवाब कौन दे? यानी इस चीज़ का जवाब मुझे तो बड़ा अच्छा, आज मैंने एक तज्जिया सुना कि शुक्र है ये इंटरव्यू CNN वाली कर रही थी खातून, और बहुत वॉइस ऑफ अमेरिका, ये वॉइस ऑफ अमेरिका, और उसके बाद एक CNN का इंटरव्यू भी है। अगर दोनों को आप मिला के देखें तो शुक्र है कि वो लोग आए और उन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया। हम तो पहले दिन से कहते रहे कि हमारे आप लोग ये क्वेश्चंस वहाँ लेके जाएं और कीजिए। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन आपने की थी, मैंने की थी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन क्यों की गई और उस वक्त क्या बुनियाद बनाई गई कि ही इज द बेस्ट मैन टू कैरी ऑन, इसी बुनियाद पे एक्सटेंशन की गई। ना सिर्फ एक बार बल्कि 2022 के अंदर 2022 तक की लाइम्तनाई एक्सटेंशन देने की दोबारा बात बताई गई। कहानी असल की तरफ आए। पहली चीज यह थी कि इमरान खान से यह पूछा जाए कि आपको पहले ये कौन बताता था कि इस खत में सारा कुछ है, और आज आपको कौन बता रहा है कि नहीं ये इंपोर्टेड नहीं थी, ये एक्सपोर्टेड थी। यानी कि थोड़ी बहुत चेंज नहीं है। एक बहुत बड़े लीडर के लिए, जो कि एक बड़ी पार्टी का लीडर हो, जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो, और जो एक उसको हर बात सीरियस करना चाहिए, इस बयानिए के साथ आ गया ना कि वो इंपोर्टेड नहीं था, ये एक्सपोर्टेड था। इसकी तो सारा का सारा नैरेटिव टूट गया, गिर गया। अब ये नैरेटिव बना के कौन देता है, दिस इज द क्वेश्चन। ये नैरेटिव लेके कौन आता है, ये दूसरा सवाल है। नहीं समझ आ रहा, हमें समझ है इस चीज़ की। उस चीज़ को आप आज नहीं कल आप मानेंगे। कोई जनरल बाजवा वाज़न्ट द पर्सन जो कि किंग थे, या ही वाज द मैन गवर्निंग। इमरान खान को जिस जगह से डायरेक्शन आती थी, और इमरान खान जहाँ से ये डायरेक्शंस और ये कानों में चीज़ें लेते थे, इमरान खान को चाहिए कि उनका नाम ले। कौन देता था खुर्रम साहब? दो पर्सनैलिटीज़ हैं। एक वो खुल गई हैं बातें, आज कौन सी चीज़ छुपी हुई है, आज तो वीलॉग और पता नहीं क्या क्या आ गया, और मीडिया भी उस जगह पे पहुंच गया कि चीज़ें खुलनी चाहिए, कौम को पता होना चाहिए। कहानी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को विद इन सिस्टम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की थी, एक आदमी को, और उस नाम ले देना जनरल फैज साहब के इर्द गिर्द घूमती है सारी की सारी कहानी। और फिर खान साहब को ये जो पावर है ना, जो किंग और वट एवर ही हैज सेड, वो सिवाय इनकी बेगम साहिबा के कहीं और नहीं जाती। डायरेक्शन इनको जो मिलती थी A to Z, किसको लाना है, किसको हटाना है, किसको लेके आना है, किसको ये सीट देनी है, किसको ये सीट नहीं देनी, वो इनकी बेगम साहिबा कहती थी। अब इन चीज़ों को एडमिट करना इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है। तो खान साहब तो अपने आप को इंतहाई बेबस शो कर रहे हैं बेगम के आगे, इन मामलात के आगे। और फिर मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी सीट के ऊपर एक बंदा बैठ के अगर इतना ही बेबस है, गवर्निंग सीट के ऊपर इतना बेबस है, तो वो आगे आके क्या करेगा? मुझे तो बातें खुल के होनी चाहिए। यानी ये कौम आज जिस स्टेज पे चली गई है कि इस चीज़ का भी दिफा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस चीज़ को भी वो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो हैशटैग है उसको लेके दुनिया पूरी के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को रुसवा किया गया, एंड देन यू आर सेइंग कि जी अमेरिका ये करा रहा है और आप जलसे कर रहे हैं, और उन जलसों के ऊपर पता नहीं कितनी तादाद आ रही है, और आज आप अपनी उस तमाम चीज़ से जब वापस जाते हैं, इतनी एथिकल एक्सीलेंस बिहेवियर में को आएगी कि को खड़ा होकर कहेगा भाई बस ये तुमने क्यों कहा? ठीक है आलिया, मुझे एक बात बताइए कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या हम समझे इसको, अमेरिकी साजिश से मकामी साजिश तक, यानी यू टर्न पे यू टर्न, यानी एब्सोल्युटली नॉट, और हकीकी आजादी की जंग, इंपोर्टेड हुकूमत, नैरेटिव बिल्डिंग, सारी चीजें, मैं सियासी नारा था ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद साहब। फरीद साहब, मैंने अभी ना आपको एक क्लिप भिजवाया है आपके प्रोड्यूसर साहब को। आई जस्ट वांट कि वो क्लिप ज़रूर चलवाया जाए, क्योंकि उस क्लिप में इस सदी के जो सबसे बड़े दानिश्वर हैं ना, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई विश कि अब मैं एक आपको भेजूँगी ऑनलाइन जो अंग्रेज़ी के कोर्सेज होते हैं, वो इन सदी के दानिश्वरों को ज़रूर करवा दें। और दूसरा, ये क्लिप मैंने इसलिए भेजा है कि इसमें खान साहब का इंटरव्यू विद सब टाइटल इन उर्दू है, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि उर्दू तर्जुमे के साथ आप जरा अवाम को दिखाएं कि खान साहब ने क्या कहा है, उस चीज को ट्विस्ट कैसे किया जा रहा है और कहा कैसे जा रहा है। अफसोस मुझे इस चीज का नहीं है, अफसोस मुझे 2-3 बातों का है, और मैं बसद एहतराम ये कहना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स करनी है ना किसी ने भी, बाजवा साहब का स्पोक्स पर्सन भी बनना है ना, बेगम साहिबा को अलग रखिएगा, मेरे से 1 to 1 बात करें, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरे से बात करें। अब मैं आपको बताती हूँ बयानिया की जंग क्या है। बड़ी सादा सी बात है। खान साहब ने कहा साइफर हकीकत है, साइफर आया,
साइफर के अंदर क्या उन्होंने इस क्लिप में ये नहीं कहा कि अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने वो साइफर भेजा था जिसके अंदर पाकिस्तानियों को ये कहा गया था कि तुम कमी कमीन हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, अगर इमरान खान को ना हटाया तो ये होगा कि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और ये कन्विंस खान और ये कन्विंस बाजवा साहब ने एक सेकंड फरीद साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, ये यानी ये कन्विंस बाजवा साहब ने उन्हें किया। लगी सारा कुछ देखिए, मेरी बात सुने, कन्विंस की बात नहीं है, उस साइफर की वर्डिंग है और उस साइफर को डीकोड करके 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, एक दफा हमारे दौर में और दूसरी दफा मैं तो उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं जिसपे खान साहब ने कहा है कि बाजवा साहब ने ये साजिश एक्सपोर्ट हुई है ना। मैं आपकी बात को ही लेके चल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, आप कहें, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप कहें, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा हूं। खान साहब ने जो मुझे समझ आई है, मैं बात कर रही हूं, आप इंटरप्ट करेंगे ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इंटरप्ट करेंगे ना तो बात अवाम तक पहुंच नहीं सकती। मैं क्लेरिफिकेशन तो आपसे दूंगा ना, मैं आपसे क्लेरिफिकेशन तो दूंगा, आप बोले में देर, आप बोले मेरी फरीद साहब मेरी बात तो अच्छा बोलिए, चले बोले क्लैरिफिकेशन चली जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, फिर उसी साइफर को, और उस साइफर का हम आज तक एक ही सवाल करते थे, मुल्क का वजीर आजम तो इमरान खान था, तो वो साइफर का जो मुखातिब था वो था कौन? ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन था? उसने खुद आकर इंटरव्यूज देकर कॉल अ फ्रेंड करके बता दिया कि वो मैं था। अब मुझे आप ये बता दें, वही साफिया वजीर आजम से, वजीर खारजा से छुपाया गया, लेकिन ऑपोजिशन को दिखाया गया, क्योंकि पाकिस्तान को यह धमकी इन्हीं मीर जाफरों, मीर सादिकों की फरमाइश पर दिलवाई गई थी। और ये जो अमेरिकी धमकी थी ना साजिशों के माबैन, ये गारंटी का काम कर रही थी। और इस सारी साजिश में गारंटर कौन है? लाओ मैं यही तो बात कर रहा हूं कि खान साहब यही तो कह रहे हैं, खान साहब ये कह रहे हैं कि ये साजिश यहां से हुई, यानी पहले वहां से आई थी। अब वो कह रहे हैं जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही है, उनको यह मालूम हुआ कि जनरल बाजवा ने यह साजिश वहां की और वहां से मेरी ये चीज खान साहब तो खुद कह रहे हैं। ये देखिए खान साहब जो बात करें वो मैं बता देती हूँ। अगर किसी ने बाजवा और हक्कानी लीक्स पढ़ी हों कि उन्होंने हक्कानी को यहां पर लॉबिंग के लिए 2021 में लॉन्च किया इन द अमेरिका, ये कहने के लिए कि जी बाजवा साहब तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इमरान खान साहब मजहबी इंतहा पसंद भी हैं और अमेरिका मुखालिफ भी हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें ये सारी लॉबिंग क्यों की गई थी? ये सारी लॉबिंग एक इंसान को यह दिखाने के लिए, और जब रशिया का दौरा किया गया था तो क्या बाजवा साहब ऑन बोर्ड नहीं थे? बाजवा साहब को यह पता नहीं था कि हम रशिया क्यों जा रहे? तब तो इमरान खान साहब को यह कहकर भेजा गया था कि तेल पे भी बात होनी है, गंदम पे भी बात होनी है, हमें उनसे ये जो दिफाई आलात हैं उनके ऊपर भी बात करनी है। फिर इस बात से आप मुकरे क्यों? फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब को कहा गया कि आपने यूक्रेन रूस के मसले के ऊपर, हमने कहा मेरा जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि अमेरिकी साजिश से मकामी साजिश तक। देखिए आप बातों को घुमा रही हैं आलिया साहबा, क्लियर कट मुझे बताएं, साजिश यहां से हुई या वहां से हुई? साजिश यहां से हुई या अमेरिका से हुई? बाजवा साहब उसका मेन मोहरा थे, साजिश रचाई गई थी, बाजवा साहब उसका मेन मोहरा थे। यहाँ पर तो बात हो रही है, खान साहब ने सारा मलबा बाजवा साहब पे डाल दिया। खान साहब और उसके अंदर बिल्कुल नहीं सारी सहूलतकारी अमेरिका की बाजवा साहब, ये पीडीएम की जमातें कर रही थी। और उसके बाद ये जो सारा कुछ हुआ है, इंपोर्टेड हुकूमत भी उसका हिस्सा थी और प्लान भी उसका हिस्सा था। अब मैं इसको ऐसे कह दूं कि मैं फरीद साहब के बारे में किसी के कान में पिछले 8 महीने से ये डालती हूं कि फरीद साहब नियो चैनल के लिए अच्छे नहीं है, और उसके बाद जब फरीद साहब को निकाला जाता है, जबकि निकालने वाला कौन है? निकालने वाली चैनल की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारे सहूलतकार तो शामिल हैं ना, मीर जाफर, मीर सादिक सहूलतकार तो शामिल हैं। अगर अमेरिका की गारंटी ना होती, ये बैगर्स कांट बी चूजर्स को, जिनका वेंटिलेटर अमेरिका था, तो वो कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाने की हिम्मत ना करते। और इस केस के अंदर जो किरदार सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नजर आया है वो जनरल बाजवा का नजर आया। अच्छा जी, चले ये आप इदारे को भी अब ये सोचना चाहिए कि एक शख्स के लिए आप अपनी इज्जत मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं निहाल साहब का पॉइंट लेने तो प्रोड्यूसर साहब जरा मुझे इनपुट लेने दे। निहाल साहब
शॉर्ट कमेंट दे दीजिएगा इस चीज के ऊपर। मैं ब्रेक के बाद आके दोबारा आपसे कंटिन्यू करूंगा। मुझे बता दें, ये सारे आप लोगों के ऊपर इल्जाम और ये जिस तरह से आलिया कह रही हैं कि जनाब मेन जो कंस्पिरेसी थी वो बाजवा साहब की थी, लेकिन उसमें आप तमाम जो अभी हुकूमत है वो सब इसमें शामिल थे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद रईस साहब, मैं आलिया साहबा का जो उनके ख्यालात थे, गुफ्तगू थी, सुन नहीं पाया क्योंकि आपके यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है। मुझे उसकी साउंड, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी भी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, तो आप ब्रेक ले लें और अगर आप अपने ब्रेक के बाद आते हैं। चले ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद आएंगे। निहाल हाशमी साहब, आली हमजा और खुर्रम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊं, इमरान खान साहब ने वैसे ये भी कहा है कि बाजवा साहब का फेवरेट शहबाज शरीफ था। इस हवाले से वो क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए, ताकि फिर ये भी आपको बता दें कि कितनी रियायतें दी गई शहबाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा की तरफ से, जो इमरान खान साहब ने अभी ताजा जो इल्जाम लगाया है, जो बात की है, दिखाइए जनाब। के फेवरेट शहबाज शरीफ था। आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते थे। उसका जज कभी आ जाता था, हम भी हैरान के कभी आज जज बेंच टूट गया तो पता ही कुछ हो गया है, फिर शहबाज की कमर ठीक नहीं है। ओपन एंड शट केस हम नहीं पकड़ सके और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है और फैसला पहले का हो गया था। जी निहाल हाशमी साहब, एक तो मेन कॉन्स्पिरेटर बाजवा साहब और ऊपर से जो है वो पहले से तय हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना है। केसेस उनके खिलाफ नहीं होते थे, उन सब की जिम्मेदारी भी बाजवा साहब पे डाल दी इमरान खान साहब ने। अगर बाजवा साहब की बात इतनी ठीक है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो आवाज नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अपोजिशन का लीडर नहीं, वज़ीर आज़म बनना चाहिए था। और फिर शहबाज शरीफ साहब को जेल में नहीं होना चाहिए था 2 साल अपने बेटे के साथ इस उम्र में, और इस तरह से उनको खज्जल ख्वारी नहीं करनी पड़ती। इतने केसेस उनके ऊपर नहीं बनते, वो फिर 2018 में ही वज़ीर आज़म बन जाते। और फिर ये कोई बता दे कि इमरान खान साहब जो थे, इनको ये बात 8 महीने बाद ख्वाब में आ रहा है, किस्तों में आ रहा है, कैसे पता चल रहा है? पहले आपने अमेरिका के बारे में कहा, तो फिर वो अमेरिका जो था, और फिर आपने हुकूमत का नाम कह दिया कि जनाब ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब ये कौन सी इम्पोर्टेड हुकूमत है? ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत, बाजवा साहब मिलकर, आपकी हुकूमत ने मिलकर अमेरिका के साथ मिला के इनको घर भेजा, साजिश की, रिजीम चेंज किया। नहीं, वो जो इन्होंने बनाए बेशुमार पोस्टर, स्टिकर, पैनाफ्लैक्स, क्या हम गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो वो क्या सोच के बनाया था उन्होंने? वो तो अमेरिका के लिए बनाया था ना उन्होंने। एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम गुलाम हैं? तो ये क्या था? और फिर वो साइफर क्या था? और वो फॉरेन ऑफिस क्या था? और वो जो लहरा रहे थे कागज, वो क्या था? नहीं, वो तो कहते हैं कि साइफर एक हकीकत है। ने कहा था, ये कहते हैं साइफर तो हकीकत है, साइफर तो ठीक था, असल था, सच्चा था। ऑपोजिशन की जमातों को वो साइफर दिखाया गया उस वक्त। तो फिर बाजवा साहब क्या था? वो अगर सच्चा था तो ये क्या है? देखिए ना, आप किसी एक वजूहात, कोई एक शख्स, कोई एक मुल्क, कोई एक इदारे पे रखे ना। ये माने किस तरह के वजीर आजम थे और किस तरह के इनकी जहनी कैफियत है कि ख्वाब में ये उठते हैं या कोई इनके कान में कोई बात कर जाता है, वो आकर के वो बात आके आवाम को बताए थे। ये 22 करोड़ लोगों को क्या समझाया इन्होंने? ये 22 करोड़ लोग समझदार हैं, अक्लमंद लोग हैं, ये इनको समझते हैं, ये जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर चुके हैं इमरान खान साहब यू टर्न लेने में। ये जानते हैं कि लोगों के पर इल्ज़ाम लगाने में इमरान खान का दुनिया में कोई सानी नहीं है। ये जानते हैं कि जितने इमरान खान साहब ढीठ है, कोई ढीठ नहीं है। ये भी इमरान खान साहब जानते हैं कि लंदन के ऊपर ये बड़ा और यूरोप का बड़ा जिक्र करते हैं कि वहाँ की अदालतें, वहाँ का इंसाफ का निज़ाम, वहाँ की अदालतों ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को क्लीन चिट दिया। वहाँ के नेशनल क्राइम एजेंसी ने
क्लीन चिट दिया शहबाज साहब को। निहाल वहाँ साहब, पे ये तो आप वहां मौजूद की बात दूसरे बता रहे हैं ना, काबिल, जो एक मिनट, जो खान साहब कहते हैं यहाँ पर आप लोगों के खिलाफ जो एहतसाब नहीं हो सका, आप लोगों की जो केसेस से रिहाई हुई उसमें फैसिलिटेशन जनरल बाजवा साहब की थी, रजीम चेंज की जब फैसला हुआ तो तमाम सपोर्ट आप लोगों के ऊपर थी, वो केसेस खत्म हो गए। मैं इसी चीज को आगे लेके चलता हूं। खुर्रम साहब, मुझे ये बता दें कि एक तरफ जहां पे ये बात कर रहे हैं हर चीज का इल्जाम है, खान साहब इतने ही कमजोर थे या अपनी कमजोरी का वो एतराफ कर रहे हैं कि सुपर किंग वो थे और खान साहब पंचिंग बैग थे? प्राइम मिनिस्टर तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कैसे वो कमजोर हो गए? कैसे बाजवा साहब के पास सारी पावर्स आ गई? हर बंदा अपना ऑफिस को खुद रन करता है, और जो अपने ऑफिस को रन नहीं कर सकता, पहले 6 महीने का, चले हम समझ सकते हैं कि पहले 6 महीने एक आदमी को काम सीखने में लगते हैं, 3.25 साल आप चीफ एग्जीक्यूटिव एक मुल्क के रहते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के जहाँ पर आपका हुक्म मानने के लिए हज़ारों लोग मौजूद हैं और आप उसको ब्यूरोक्रेसी से या दूसरे लोगों से हुक्म मनवाते हैं। इमरान खान फेल हुआ एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, और इमरान खान की पूरी ज़िंदगी इल्ज़ामात की है। नंबर 1। इमरान खान की दूसरी एक बहुत ही ऐसी हैबिट है जो कि किसी भी सूरत, किसी भी अहम मकाम के ऊपर, किसी भी आदमी के लिए किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। वो ये है कि आपने जाके इमरान खान के कान में बात डाली है, इमरान खान ने मुंह से वो बात निकाल लेनी है। कान और मुंह के फासले के दरमियान दिमाग होता है और दिल होता है कि जिसमें तहकीक, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी चीज़ के बारे में आप मुकम्मल तहकीक के बाद पहुँचते हैं। ये चैप्टर इमरान खान की ज़िंदगी में नहीं है। फिर मैं कुछ और बात करूं तो बहन मेरी भी तो परेशान होती है और नाराज़ होती हैं क्योंकि उस तरफ जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इमरान खान जब अमेरिका से उतरे हैं, अमेरिका से उतरने के बाद इमरान खान ने उतरते वक्त शुक्रिया किसका अदा किया था? आपको याद होगा, अमेरिका के विजिट के बाद इमरान खान ने शुक्रिया किस हस्ती का अदा किया था? अब क्या वो हस्ती उनके साथ गई हुई थी या उस हस्ती का कोई लेना देना था या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर उनका कोई अमल दखल था? आप उसी का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने बहुत कुछ किया हुआ होता है या जिस पे आप डिपेंडेंट होते हैं या आप समझते हैं कि इसने मेरी मदद की, चाहे रूहानी है या चाहे जो व्हाटएवर। इमरान खान के इशूज़ ये हैं। अब इमरान खान की ज़िंदगी रह गई है इल्ज़ामात की। आज का जो मौजू है हम उस पर आएँ। मौजू ये है कि आपने एक नैरेटिव डिज़ाइन किया कि इम्पोर्टेड साजिश नामंजूर। आज आप ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि अमेरिका बिल्कुल पाक साफ है, अमेरिका का कोई इशू नहीं है, ये साजिश एक्सपोर्ट की गई थी और अमेरिका को बेवकूफ बनाया गया था। वहां से उनको कन्विंस यानी अमेरिका नहीं, अमेरिका को बेवकूफ बनाया गया था कि अमेरिका को, यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान और अमेरिका एक सुपर पावर, और हमें यह भी मालूम है कि सुपर पावर का इंटरनेशनल जो होता है उसका जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है। यानी हम अमेरिका को बता रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या वाकई खान साहब इतने बेबस और कमजोर थे? पंचिंग बैग उसके बस की बात नहीं हुकूमत करना, वो यही है उसका हमें इमरान खान की बस की बात, वो 12 बंदों की क्रिकेट टीम की जिंदगी है उसकी सारी, और वी डोंट रियलाइज कि उस क्रिकेट टीम को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी होता था। इमरान खान उस 12 बंदों की क्रिकेट टीम से आगे निकल ही नहीं सका। ये एक फेलियर साबित हुआ। इमरान खान एज ए लीडर हीरो है, उसकी परस्तिश होती रहेगी, उसकी हर बुरी चीज को भी ठीक कहा जाएगा। एज ए हीरो इज अ गुड हीरो यू हैव। ठीक हो गया। मैं आलिया आपकी तरफ आता हूं, बट ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आके जरा आपसे इसी बात के ऊपर बात करूंगा कि सुपर किंग बाजवा साहब थे, खान साहब पंचिंग बैग थे, तो फिर क्यों बर्दाश्त वो करते रहे? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी आलिया, बताइएगा जरा, खान साहब तो खुद कहते थे अगर मुझे मौका मिला, मुझे काम ना करने दिया गया, मैं अवाम के पास चला जाऊंगा। तो 3.5 पौने 4 साल तक खान साहब बर्दाश्त क्यों करते रहे? पंचिंग बैग क्यों बने रहे? मुझे सिर्फ फरीद साहब एक बात का जवाब देने दें। मैंने आपको एक वीडियो भिजवाई है, उसको मैंने उर्दू सबटाइटल के साथ इसलिए करवाया है कि वो क्लैरिटी से लोगों को ये पता चल जाए कि अमरीकी साजिश के पीछे खान साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि जो सब कुछ हुआ है, मैं पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने को तैयार हूं। और मेरा ये ख्याल है जिस चीज़ को इमरान खान साहब का फेलियर कहा जा रहा है और जिसको बार बार ये कहा जा रहा था, यहाँ से शुरू हुआ था कि जी साइफर तो एक खाली कागज़ लहराया है, उसके बाद ये कहा गया ये कतरी खत है, उसके बाद जब नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग आए गए उनको नेगेट किया गया। मैं सिर्फ एक बात ये समझती हूँ, बार बार
अमरीकी सरपरस्ती के अंदर बाजवा साहब और इंपोर्टेड हुकूमत ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई, और आज बच्चा बच्चा क्या उसको ये फरफर याद है कि किस तरह से अमेरिका की धमकी के ऊपर यहाँ के चौकीदार ने हमारे साथ क्या सलूक किया। अब आप आ जाएं खान साहब के फेलियर होने के ऊपर या खान साहब के पंचिंग बैग होने के ऊपर। मुझे सिर्फ इतना बता दें, फेक मेडिकल रिपोर्ट पे नवाज शरीफ को एनआरओ देकर किसने यहां से निकाला था, वो कौन था? फिर उसके बाद मुझे ये बता दें 25 अरब और 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग वाले को जिस दिन उस पे फर्दे जुर्म आयद होना था, क्या उसे वजारत उज़्मा की सीट पर और बेटे को वज़ीर आला की सीट पर बनाने के लिए एफर्ट्स नहीं की गई, या यहां पर एक्सटेंशन लेने के लिए या अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए जिस तरह से इस मुल्क के साथ किया गया, क्या वो कोई भूल सकता है? मैं सिर्फ इतना, इमरान खान को छोड़ दे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास पावर थी, ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। क्या वो इतने बेबस थे? मेरा सवाल एक है, देखिए अगर आप मुझे घुमाएंगी, मेरा सवाल है उन्होंने अवाम से रुजू क्यों नहीं किया? घुमाऊंगी नहीं, या आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं, उन्होंने अगर वो बेबस थे, अगर वो कमजोर थे, वो अवाम के पास क्यों नहीं गए? नहीं, एक सेकेंड, मेरी बात का जवाब देना, वो कमजोर थे ना। मुझे तो छोड़ दें आप, नहीं, एक सेकेंड। नहीं, इमरान खान साहब ने कहा ना कि उनके वो पंचिंग बैग थे, पावर नहीं थे, सुपर किंग थे बाजवा साहब ना। इमरान खान साहब लोगों के पास क्यों नहीं गए, अवाम के पास क्यों नहीं गए? मुझे आप सुन तो लेना, आप सुन तो आप बताइए। इमरान खान थे जिनको यहाँ पर कह रहे हैं ना, ही सुनेंगे तो आपको, आप बार बार इंटरप्ट करेंगे तो मुझे तो नहीं वो कर सकूंगी। आप मुझे बता दें, वही इमरान खान फेलियर है जहां पर अयाज सादिक के कह रहा था बाजवा साहब की कांप पे टांग रही थी, उसने कहा नहीं मैं इंडिया को जवाब दूंगा। इमरान खान एक फेलियर है, लेकिन उसने कोविड के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा था उस पे उस वक्त की ऑपोजिशन FIR करवाना चाहती थी, पूरी यहाँ पर हर बंदा उसके अगेंस्ट था। उसने कहा मैंने अपने अवाम को रोटी से मरने दूंगा, ना मैं उनको बेरोजगारी से मरने दूंगा, और ना मैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके मरने दूंगा। लोकस्ट के ऊपर जब पूरी दुनिया के उधर से, और जब फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का सुपर मैं साइकिल इसके ऊपर नहीं जा रहा, आप मुझे कहीं और लेकर जा रही हैं। मेरा सवाल वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू और उसके बाद आलिया, मेरा सवाल यह कि खान साहब ने खुद कहा, खान साहब कहते हैं वो सुपर बाजवा साहब सुपर किंग थे, मैं पंचिंग बैग था। खान साहब अगर इतने कमजोर थे, अवाम के पास क्यों नहीं गए? आई डोंट केयर। वो वाहिद बंदा था जिसने इन 75 सालों में इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। वो वाहिद बंदा था जो ये कहता हुआ निकला कहीं कोई रह तो नहीं गया जो मेरे अगेंस्ट। और कमजोरी का एतराफ भी कर लिया, और कमजोरी का एतराफ भी कर लिया, नाकामी का एतराफ भी कर लिया, ये कह के कि मेरे पास पावर नहीं थी। हाँ, मैं वो था जो आपके खिलाफ हर साजिश में शामिल था। हाँ, वो 14 पार्टियां उस साजिश में शामिल थी। हाँ, बाजवा मेरा सवाल नहीं है वो, मेरा सवाल है कि खान साहब ने अगर अपनी नाकामी का एतराफ किया है, खान साहब अवाम के पास क्यों नहीं चले गए? ये देख लिया कि अवाम जिस के तरह पास से क्यों नहीं खान गए? साहब के रशिया के तो खान साहब तो अवाम के अंदर आ गए हैं ना। नहीं, उस वक्त क्यों नहीं गए? उस वक्त क्यों नहीं गए जब वो हुकूमत में थे, जब वो ये समझते थे कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मेरे पास ताकत नहीं है? वो बाजवा साहब को सुपर किंग कह रहे हैं कि उनके पास ताकत थी। इमरान खान साहब तब चले जाते, अवाम के पास चले जाते, मुस्ताफी हो जाते, छोड़ देते, क्यों नहीं गए इमरान खान साहब? इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो चले जाते, अवाम से वोट लेते, अवाम से रुजू करते। वो इंतजार कर रहे थे कि उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू उनको निकाला जाए। नौकरियां दे रहा था एक बंदा जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था, उस बंदे को आप कह रहे हैं ये तो लाना चाहते थे। देखिए आपका आर्गुमेंट हो सकता है, बट मेरा जवाब मुझे नहीं मिला। यहाँ पर निहाल हाशमी साहब पहनकर लैपटॉप के आगे बैठ गए थे, ये तो तब निहाल हाशमी साहब के अंदर बैठकर जा रहे थे। बाजवा साहब को सुपर किंग कहना और खुद को पंचिंग बैग से तशबीह देना खान साहब की कमजोरी का एतराफ है। निहाल हाशमी साहब, फरीद साहब, मुझे लग रहा है कि आलिया हमजा हमारी बहन समझ रही ये प्रोग्राम टॉक शो ऑन पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, बल्कि सास बहू के ऊपर कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो सास बहू के अंदाज में उसको जवाब दे रहे हैं। उनको बताइए बहन को हमारी कि ये सास बहू का नहीं, एक सीरियस प्रोग्राम है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, इधर उधर की बातें ना सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे नहीं मिला उसका। लेकिन निहाल साहब मुझे बता दें, खान साहब के वो पूरा अरसे में खान साहब अवाम के पास
नहीं गए, उल्टा आपके ऊपर, बाजवा साहब के ऊपर वो इल्जाम दर इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर क्या इस इल्जाम को मान लिया जाए, जो कुछ खान साहब के हैं वो सब सच समझ लिया जाए? क्योंकि खान साहब जो थे वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, वो जमीन पे तो चलते भी नहीं थे। गाड़ियों पे तो वो शादी और नादिरी चले। वो 50 रुपया किलोमीटर पे जो हेलीकॉप्टर चलता था, वो 4 सालों में अरबों रुपए का हेलीकॉप्टर पे पेट्रोल और ईंधन खर्च कर चुके। वो ज़मीन पे आए नहीं। जब ज़मीन पे आते तो ज़मीन के लोगों के बारे में उनको पता चलता। वो आसमान की बुलंदियों को छूना चाह रहे थे, भले कौम जो है वो पस्ती में चले जाए। वो हर चीज़ में छू लिया उन्होंने आसमान की बुलंदी को। यकीनन वो पस्ती में, वो झूठ बोलने में छू लिया, मुल्क में कर्ज लेने के लिए छू लिया, मुल्क में कोई काम नहीं किया उस पर छू लिया, यू टर्न लेने पे छू लिया, गलत बयानी करने पे छू लिया, मुल्क में फितना फैलाने के लिए छू लिया, पॉलिटिकल जो क्लास है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए छू लिया, इदारों पे हमला करने के लिए छू लिया, और ऐसे ऐसे रोज़ नए नए बहानाबाजी बनाने के लिए छू लिया, पाकिस्तान को बैरून मुल्क में मिलाइन करने के लिए छू लिया, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए छू लिया, पाकिस्तान के दाखिला पॉलिसी को ख़राब करने के लिए छू लिया। उन्होंने छुआ क्या? उन्होंने इस्तीफ़ा को भी छुआ, इस्तीफ़ा वापस भी लिया, इस्तीफ़ा ले भी लिया। उन्होंने असेंबली तोड़ दी और अब कहते हैं कि इलेक्शन करा। भाई आप तो असेंबली में कभी इस्तीफ़ा दे के आ जाते हैं, कभी असेंबली को तोड़ बचाने की तहरीक पर गौर हो रहा है निहाल साहब। हालात जेल भरो तहरीक का ऐलान उन्होंने किया, लेकिन अब आइन बचाओ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। आइन तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम और वकला बरादरी बचाएगी और दीगर सियासी जमात बताएंगे। ये पहले जेल भरो तहरीक को शुरू करें। मैं इनको ये गारंटी करता हूँ कि इनके जितने कारकुन जाएंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि उनके खाने पीने का और रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उनको बावक्त ठीक वक्त पे 3 बार उनको खाना मिले, उनको आराम मिले, उनके ऊपर कोई ज्यादती, एक कल्चर वो फ़रोग दें, सियासी कल्चर, जमहूरी कल्चर, जद्दोजहद का कल्चर। और चैरिटी बिगान्स एट होम अपने घर से शुरू करें, अपने आप को भी पेश करें, अपने बच्चों को भी पेश करें। अब जिस तरह से हमजा साहब जाते रहे, जिस तरह मरियम नवाज साहबा जाती रही, तो ये भी जेल जाएं, अपने अहलो अयाल के साथ जाएं, अपने पार्टी कारकुनों। ठीक हो गया निहाल साहब, आई हैव टू क्लोज इट सर बिकॉज़ द टाइम इज अप। डोनर्स के साथ जाएं। बात इस चीज की है कि बहुत शुक्रिया निहाल साहब, आलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुरम साहब आपका बहुत शुक्रिया। बात सारी यहाँ पर यह है कि एक तरफ अगर जहाँ पे जेल भरो तहरीक, उसके बाद अब आइन बचाओ तहरीक, सवाल ये पैदा होता है कि पै दर पै जो कार्ड से इमरान खान साहब क्या अपने इस दबाव में हुकूमत वो ला सकेंगे, या फिर इंतखाबात जो इस वक्त मामूल के मुताबिक जो चीजें चल रही खान साहब को उन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल है। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।